सो हेलो गाइस, टुडे आई एम विद द टॉपिक फ्रॉग, जो कि न्यूली एडेड पर्सन है, न्यूली एडेड टॉपिक है नीट में। एंड बेसिकली दिस इज़ अ शॉर्ट नोट जो कि कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। ये मतलब पूरी एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट नोट है। इसको मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूँगी। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड इसको पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि इसमें जितना भी की पॉइंट्स हैं, मैं इसको एनसीईआरटी बुक से ही एक्सट्रैक्ट कर रखी हूँ। ठीक है। तो दिस इज़ इनफ फॉर अ क्विक रिविजन। ठीक है। सो लेट्स बिगिन. The common name of Indian frog is Rana tigrina, and the phylum is Chordata. Frog belongs to the phylum Chordata and belongs to the class Amphibia. ये कोल्ड ब्लडेड और पोइक्लोथर्मस एनिमल है. द मीनिंग ऑफ पोइक्लोथर्मस इज चेंजिंग बॉडी टेम्परेचर. ठीक है. ये कैमोफ्लेज भी शो करती है. मतलब कैमोफ्लेज मीन्स चेंजिंग कलर्स. एंड मिमिक्री एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फ्रॉग का, जो कि एक फ्रॉग शो करती है. एंड द मीनिंग ऑफ मिमिक्री इज साउंड अपेयर्स लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. एंड बेसिकली द हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड. ये समर स्लीप एंड विंटर स्लीप शो करती है. मतलब समर स्लीप इज़ नोन एज एस्टिवेशन एंड विंटर स्लीप इज़ नोन एज हाइबरनेशन. एंड इनका ब्रीडिंग सीजन है रेनी सीजन. ठीक है. ये रेनी सीजन में ही एक्टिव ब्रीडिंग कर पाते हैं ये फ्रॉग लोग. देन कम्स टू लोकोमोशन. लोकोमोशन लीप इज़ 1.5 to 2 मीटर. फोर लिम के सॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है. मतलब 4 इन नंबर्स हैं. फोर लिम का नंबर 4 है. एंड हैंड लिम स्विमिंग में हेल्प करती है. मतलब इनका नंबर 5 है. देन कम्स टू फीडिंग. बेसिकली ये कैनिबरस टाइप ऑफ एनिमल है. एंड टोंग इज प्रीहेंसाइल बाइलोब्ड. प्रीहेंसाइल मतलब दे हैव द एबिलिटी टू ग्रास्प. ओके. मतलब किसी भी चीज़ को, इंसेक्ट को पकड़ के रख सकते हैं ये लोग. ठीक है. एंड क्रोकिंग साउंड मतलब ब्रीडिंग सीजन पर ही प्रोड्यूस करते हैं ये लोग क्रोकिंग साउंड. ठीक है. सैलिवरी ग्लैंड एब्सेंट होती है इनमें. देन कम टू द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. ठीक है. मेल इज स्मॉलर एंड फीमेल इज लार्जर. मेल इज डार्कर एंड फीमेल इज लिटिल बिट डार्क, नॉट दैट मच डार्कर. ठीक है. एंड मेल कोक लाउडली एंड फीमेल में वोकल सैक एब्सेंट होती है, बट मेल में वोकल सैक प्रेजेंट होती है. ठीक है. एंड सोलिन कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट एट फोर लिम. ठीक है. मतलब फोर लिम के फर्स्ट डिजिट में ही सोलिन कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होते हैं मेल फ्रॉग में. एंड फीमेल में सोलिन कॉपुलेटरी पैड एब्सेंट होते हैं. ठीक है. मतलब ये सोलिन कॉपुलेटरी पैड्स हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन कॉपुलेशन. एंड दिस पोजिशन इज कॉल्ड एज एम्प्लेक्शस. ठीक है. जो कि एक पोजिशन है, कॉपुलेटरी पोजिशन है. ठीक है. एंड ये एक छोटा सा नोट है. नेक एंड टेल एब्सेंट. फ्रॉग बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, हेड, ट्रंक एंड थोरैक्स एब्सेंट. ठीक है. थोरैक्स एब्सेंट होती है फ्रॉग बॉडी में. मेनली 2 पार्ट्स हैं फ्रॉग में, हेड एंड ट्रंक. ठीक है. और नेक एंड टेल एब्सेंट होते हैं. ठीक है. देन आ जाता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग. द स्किन इज स्मूथ स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस. एंड फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब्स इट थ्रू स्किन. ठीक है. द डोर्सल साइड ऑफ फ्रॉग इज ऑलिव ग्रीन विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट्स. एंड द वेंट्रल साइड ऑफ फ्रॉग इज यूनिफॉर्मली पेल येलो. ये जो हाईलाइटेड पर्सन है ना, इसको आपको याद रखनी है. क्या है कि ये सब लाइन उठ के आ सकती है डायरेक्ट नीट में, तो अच्छे से इसको याद रखना है. ठीक है. फोर लिम में 4 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बता रखी है कि फोर लिम में नो थम्स एंड नो वेव. वेव मतलब स्पेस प्रेजेंट बिटवीन डिजिट्स. ठीक है. ये जो डिजिट्स के बीच बीच में जो स्पेस है ना, इसको हम वेव कहते हैं. ठीक है. दैट्स कॉल्ड वेव. देन कम्स टू हैंड लिम जो कि 5 इन नंबर है डिजिट 5 डिजिट प्रेजेंट होते हैं हैंड लिम में. एंड दैट इज़ वेव्ड. The digits present in forelimb, these are not waved, but the digits present in hind limb, they are waved. Okay. एक फार्मूला है, इसको आप याद भी रख सकते हो. 2 2 3 4 3. ठीक है. ये फालेंजियल फार्मूला है. 2 2 3 4 3 फॉर 5 फिंगर्स, 5 डिजिट्स. ठीक है. फिंगर्स तो नहीं कह सकते हम इन केस ऑफ फ्रॉग. डिजिट. एंड देन कम्स टू आई. अपर eyelid, lower eyelid. Upper eyelid is immovable, thick and pigmented, while the lower eyelid is thin, सेमी ट्रांसपेरेंट. ठीक है. थर्ड आईलिड, लोअर आईलिड में जो एक इम्पोर्टेंट सी बात है, जो ये थर्ड आईलिड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. एंड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन हेल्प करती है स्विमिंग में. ठीक है. स्विमिंग में हेल्प करती है थर्ड आईलिड, जिनमें प्रेजेंट होता है एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन. ठीक है. इसको आपको याद रखनी है क्योंकि दिस इज़ इम्पोर्टेंट. ठीक है.
Then come to the anatomy of frog. Firstly, digestive system. Digestive system alimentary canal and digestive gland को लेकर होता है. मतलब alimentary canal is short because it's a carnivore. तो alimentary canal is short and digestive gland में आता है liver, pancreas, gallbladder, ये सब आते हैं. ठीक है. Liver secrete bile and that bile stored in gallbladder. Pancreas, the pancreatic juice containing digestive enzyme. ठीक है. The pathway of food is mouth, then buccal cavity, then through pharynx, oesophagus जो कि एक शॉर्ट ट्यूब है, देन स्टोमक, देन इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन जो कि बहुत रिड्यूस्ड है फ्रॉग में. ठीक है. देन रेक्टम, देन फाइनली ओपन्स आउटसाइड बाय क्लोआका. ठीक है. क्लोआका बोथ मेल एंड फीमेल में प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद रखनी है. ठीक है. Then let's understand the digestion of food. फर्स्ट फ्रॉग हैव ए बाइल ऑफ टंग जो कि प्रीहेंसाइल है. जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रीहेंसाइल टंग. ठीक है. देन बाइल ऑफ टंग, देन फूड स्टोमक की तरफ जाते हैं. देन स्टोमक में सीक्रेट होता है HCl प्लस गैस्ट्रिक जूस. देन काइम, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड. काइम जो कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है. देन ड्यूडेनम, देन कॉमन बाइल डक्ट. कॉमन बाइल डक्ट, बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज. ये दोनों आके कॉमन बाइल डक्ट में स्टोर होते हैं. ठीक है. देन फाइनल डाइजेशन इन इंटेस्टाइन. द फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन. ठीक है. The absorption of food in frog by numerous finger-like folds in inner wall of intestine called villi and microvilli. Okay, then comes to the ingestion of food. Undigested solid waste moves into the rectum and passes out through cloaca. ठीक है. डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन कंप्लीट हो रखी है फ्रॉग में. देन कम टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग. इन वाटर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन इज स्किन, जिसको हम क्यूटानियस रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं. एंड ऑन लैंड द रेस्पिरेटरी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ फ्रॉग इज बकल कैविटी. ठीक है. बकल कैविटी, स्किन, लंग्स, ये तीनों ही रेस्पॉन्सिबल है ऑन लैंड रेस्पिरेशन ऑफ फ्रॉग. ठीक है. जिसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी हम कह सकते हैं. एंड इन वाटर रेस्पिरेशन को हम कह सकते हैं क्यूटानियस रेस्पिरेशन जो कि स्किन के थ्रू होती है. एंड ऑन लैंड द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो कि लंग्स के थ्रू होती है. ठीक है. एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन. ठीक है. मतलब बीच बीच में एक एक पॉइंट में मैंने जो स्टार लगा रखी है उसको आपको याद होना चाहिए. ठीक है. उस पॉइंट को आपको याद होना चाहिए क्योंकि कभी भी ये सब एग्ज़ाम में आ जाते हैं. ठीक है. देन आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम. एंड ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है फ्रॉग में डैट इज़ ऑफ क्लोज टाइप. ठीक है. क्लोज टाइप मतलब कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं इनमें. ठीक है. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ ये एक शॉर्ट नोट है. तो बेसिकली मैं जो की पॉइंट्स है उनको मेंशन कर रखी है इन नोट में. तो अगर आपको डिटेल में नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताओ. ठीक है. आई विल अपलोड द डिटेल नोट्स अबाउट फ्रॉग इन माई टेलीग्राम चैनल. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. आप उधर जाके सारे डिटेल नोट्स चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है. Comes to the heart, and the heart is situated in upper body cavity part. Basically the heart is three chambered in frog, two auricle and one ventricle present, covered by pericardium. The triangular sinus venosus joins right atrium. ठीक है. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखनी है. ठीक है. एंड लेट्स अंडरस्टैंड राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज़ वेंट्रिकल. ठीक है. यहाँ से सारे ब्लड्स आके यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है. देन ट्रंकस आर्टेरियल्स जो कि और कोनस आर्टेरियल्स. ठीक है. जो कि प्रेजेंट एट वेटरनल साइड. फर्स्ट वेनस से ब्लड जाता है साइनस वेनसेस अटैच डोर्सली अटैच होता है एंड ट्रायंगुलर शेप होता है. देन द डीऑक्सीडेंटल ब्लड जाता है राइट एट्रियम को एंड राइट एट्रियम से ये जाता है वेंट्रिकल को. ठीक है. एंड इधर ऑक्सीडेंटेड ब्लड जो कि पल्मोनरी वेन के थ्रू जाता है लेफ्ट एट्रियम में एंड लेफ्ट एट्रियम से जाता है वेंट्रिकल में. ठीक है. वेंट्रिकल में इन सब का मिक्सिंग होता है, मतलब मिक्सिंग ऑफ ब्लड अकर होता है वेंट्रिकल में. देन ट्रंकस आर्टेरियल्स और कोनस आर्टेरियल्स, देन आर्टरीज. ठीक है. एंड हियर इज टू इम्पोर्टेंट थिंग्स जो कि मेंशन है. आर्टेरियल सिस्टम मीन्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द ऑल बॉडी पार्ट. ठीक है. ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट. एंड वेनस सिस्टम मीन्स ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट टू हार्ट. ठीक है. डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो ब्लड आते हैं
और हार्ट तक पहुँचते हैं, उनको हम कहते हैं वेनस सिस्टम, ठीक है। एंड आर्टेरियल सिस्टम इज ब्लड फ्रॉम हार्ट से जितने भी ब्लड्स आते हैं और बॉडी पार्ट्स को, सारे बॉडी पार्ट्स को सप्लाई होते हैं, उनको हम कहते हैं आर्टेरियल सिस्टम, ठीक है। देयर इज here is a extra information here is an extra information. Two type of portal system present in fog, जो कि रेनल पोर्टल सिस्टम एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। रेनल पोर्टल सिस्टम में लोअर लिम्स, गोनाड, देन किडनी, देन हार्ट, लोअर लिम्स, देन किडनी, देन हार्ट। एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में स्टोमक, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, स्प्लीन, ये सब, देन लिवर, देन हार्ट, ठीक है। एंड बेसिकली पोर्टल सिस्टम होता क्या है, मतलब पोर्टल सिस्टम एक नेटवर्क ऑफ वेन्स एंड कैपिलरीज है दैट कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू अदर ऑर्गन्स इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टू द हार्ट। मतलब जितने भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड्स हैं वो हार्ट तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाते, मतलब किसी ना किसी वेन एंड आर्टरीज के थ्रू वो नहीं, आर्टरीज नहीं, मतलब वेन एंड कैपिलरीज के थ्रू वो पहुंचता है, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाके पहुंचता है हार्ट तक, ठीक है। Then come to the excretory system of frog. Frog is generally ureotelic animal है. And what is the meaning of ureotelic? Ureotelic animals that excrete most of their nitrogenous waste as urea. ठीक है, ये मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग का एक्सक्रेटोरी पाथवे है. फर्स्ट किडनी, देन यूरेटर, देन यूरिनोजेनिटल डक्ट, देन यूरिनोजेनिटल डक्ट ओपन्स इनटू क्लोआका, ठीक है। ये जो 2 यूरेटर है इनमें बोथ गैमेट्स एंड यूरिन एक्सक्रेट आउट होती है, ठीक है। लेकिन मेल फ्रॉग में किडनी, देन 2 यूरेटर, देन ओविडक्ट, देन सेपरेटली ओपन्स इनटू क्लोआका। मतलब यूरिन एंड गैमेट्स दोनों सेपरेटली ओपन्स होते हैं क्लोआका के थ्रू, ठीक है। बट इन केस ऑफ मेल फ्रॉग्स वो जो गैमेट्स एंड यूरिन है दोनों ही एक ही रास्ते से ही ओपन होते हैं, ठीक है, एक्सक्रेट आउट होते हैं, ठीक है। देन डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन्स इन फॉग। फ्रॉग में सिंपल स्पेरिकल आइज प्रेजेंट होते हैं, टिम्पैनम ईयर प्रेजेंट होते हैं, टिम्पैनम एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं एंड एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होती है, बट इंटरनल ईयर प्रेजेंट होती है इन फ्रॉग, ठीक है। टिम्पैनम इज़ द ऑर्गन फॉर हियरिंग एंड बैलेंसिंग, जो कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखती है, ठीक है। इन केस ऑफ फ्रॉग द लेस डेवलप्ड ऑर्गन्स आर नोज, टंग, स्किन, बट द वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स आर ईयर एंड आई, ठीक है। टॉस के लिए सेंसरी पैपिलरी है एंड टेस्ट रिसेप्टर के लिए टेस्ट बर्ड्स है, स्मेल के लिए नाजल एपिथेलियम है, विजन के लिए आइज है जो कि मोनोलोक्यूलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन केस ऑफ फ्रॉग द विजन इज मोनोलोक्यूलर, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। हियरिंग के लिए टिम्पैनम प्रेजेंट हो एंड टिम्पैनम के साथ इंटरनल ईयर प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर तो फ्रॉग में एब्सेंट होते हैं, जैसे कि ईयर आप देख सकते हो, ठीक है। देन कम टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज द पाथ ऑफ गैमेट, ठीक है। द पेयर ऑफ एलोइस ओबेट टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, देन गैमेट कम्स टू द भासा एफरेंसिया जो कि 10 to 12 इन नंबर्स है, देन किडनी, देन बिडस कैनल, देन यूरिनोजेनिटल डक्ट, देन क्लोआका, देन द गैमेट पास आउटसाइड, ठीक है। द फिकल मैटर, यूरिन, स्पर्म्स, ये सब ये जो पाथवे है ना, ये बेसिकली गैमेट के लिए है एंड इस पाथवे थ्रू यूरिन भी पास होती है, क्योंकि मेल एंड फीमेल फ्रॉग में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डिफरेंट है। मतलब मेल में एक ही पाथवे में फिकल मैटर, यूरिन, गैमेट सब डिस्चार्ज होते हैं, बट इन केस ऑफ फीमेल अलग अलग पाथवेज हैं फॉर फिकल मैटर एंड फॉर यूरिन एंड फॉर गैमेट, ठीक है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, बिडार्स कैनल ओनली प्रेजेंट इन मेल फ्रॉग, ठीक है। फीमेल फ्रॉग में बिडार्स कैनल प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ मेल फ्रॉग में द बिडार्स कैनल प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके साथ वी हैव कंप्लीटेड फ्रॉग एंड वन मोर थिंग इस चैप्टर का है ये कि मतलब इस टॉपिक का कंप्लीट नोट्स तो पहले से था मेरे पास, बाकी जो है ना ये शॉर्ट नोट्स मेरे को बनाना पड़ता है ताकि मैं सबको आप सबको शॉर्टली ये सब समझा पाऊँ, ठीक है। सो आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, क्योंकि मेरे को भी पढ़ना होता है, सो स्टिल आई एम डूइंग माई बेस्ट एंड मैं ये चाहती हूँ कि आप खुद के नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट बनाओ, की पॉइंट्स निकालो, अच्छे से एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो, है ना। जस्ट अगर आपको ये इन फ्रॉक का डिटेल नोट्स चाहिए तो जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इस चैप्टर का डिटेल नोट्स चाहिए। सो बस इतना ही। कीप स्टडिंग, स्टे फोकस्ड, क्रैक नीट विथ गुड स्कोर। थैंक यू।